तो बिहार के बाद 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होना है। कई जगह इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं, जहां एसआईआर शुरू हो चुका है। और इसी के साथ इसके विरोध में राजनीतिक दल प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गुरुवार को जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर एकजुट होकर प्रदर्शन किया, तो उधर चेन्नई में एआईएडीएमके ने एसआईआर के खिलाफ हुंकार भरी। और उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव एसआईआर के प्रहार को थामने के लिए अपने पीडीए प्रहरी मैदान में उतारने के लिए तैयार हैं। मक्कल मन नहीं मुंडुलुत्तु मारता भयपड़ादे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु टू राजस्थान एसआईआर के विरोध में छिड़ा घमासान। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर घमासान तेज हो गया। अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। शिमला में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं चेन्नई में एआईएडीएमके ने एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट किया, जबकि कोलकाता में चुनाव आयोग के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जयपुर में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चोरी और एसआईआर के साथ साथ बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है और यहां पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प भी हो रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं और इस प्रदर्शन के जरिए ये एसआईआर के मुद्दे को उठा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। जयपुर में सीएम आवास पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर, बेरोजगारी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके से हटने को तैयार नहीं हुए। करीब यहाँ पर 150 लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी 3 बसों में हमने रवाना किया है। आगे उनकी प्रक्रिया से मतलब है। बिल्कुल इनको हमने चेतावनी दी थी कि यहाँ पर केवल धरना करने की अनुमति है, तो आगे ना बढ़े। फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बाकी फिर 150 लोगों को डिटेन करके आगे भेजा। तस्वीरें कोलकाता की है। यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के विरोध में सड़कों पर उतरे, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जब कार्यकर्ता सड़कों से नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि एसआईआर के बहाने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और ऐसा ही बिहार में किया गया था। टीएमसी ने एसआईआर को बीजेपी का एजेंडा बताया। था 2001 इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था, वो 2 से 2.5 वर्ष टाइम वहां पर थे। यहां पर इलेक्शन को टारगेट करके भाजपा का पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं वो लोग, और उससे दबाव में आकर कॉमन पीपल सुइसाइड कर रहा है, दूसरे तरफ बीएलओ भी सुइसाइड कर रहा है। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। एसआईआर के विरोध में तमिलनाडु तक प्रदर्शन हो रहे। डिंडीगुल में कॉर्पोरेशन दफ्तर के सामने टीवीके के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जमा हुए और एसआईआर के विरोध में नारेबाजी की। वहीं चेन्नई में एआईएडीएमके के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। Throughout Tamil Nadu we have been protesting because SIR is the only modality to be implemented faithfully
to rule out the DMK government anymore in Tamil Nadu. Stalin and his family, Karunanidhi, they were hand in gloves with the BJP for 2 terms, enjoying the richest portfolios, minting crores and crores of bad money. बिहार में चुनावी नतीजों के बाद एसआईआर के खिलाफ विरोध तेज हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोट चोरी हो रही है और इसी वजह से बिहार में एनडीए बाजी मार गया। एसआईआर की प्रक्रिया उन राज्यों में हो रही है जहां अगले 1-2 साल के अंदर चुनाव है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने। हालांकि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी तैनात करने की बात कह चुकी। साथ ही गुरुवार को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। हम लोग लगातार जो एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर को लेकर हमारी पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी मैदान में भी हैं और जगह जगह जो अनियमितताएं, दिक्कतें, शिकायतें हैं मतदाताओं की, उसको लेकर पूरी पार्टी के साथ आज जिलाधिकारी महोदय और उनके साथी अधिकारियों से मिले हैं। जो शिकायत अब तक मैदान से मिली, सारे पे चर्चा हुई है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी जी ने कि इस तरह की कोई दिक्कतें आगे नहीं। शिकायतें मिली सर? बहुत सारी शिकायतें हैं। बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर होना है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है वो आने वाले समय में बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी दल एसआईआर को निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं मान रहे। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीएलओ को एक तय समय सीमा दी गई है, जिसमें राज्यों में काम कर रहे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर काम का बोझ बढ़ा दिया। इसके परिणाम बेहद चिंताजनक हैं। राजस्थान में तनाव की वजह से 2 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें कई बीएलओ हैं। तो सवाल ये कि क्या अब एसआईआर जानलेवा साबित हो रहा है? एसआईआर के काम का दबाव क्या बीएलओ को तनाव दे रहा है? यह सवाल राजस्थान में 2 बीएलओ की मौत के बाद उठा है। साथ ही एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में 28 लोगों की जान चली गई। ऐसा आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। इन 28 लोगों में कई बीएलओ भी शामिल बताए गए। जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ की आत्महत्या का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 3 साल का काम 2 महीने में निपटाने का दबाव डाल रहा है, जिससे कर्मचारियों पर असहनीय तनाव बढ़ गया। ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं इस घटना से स्तब्ध हूँ। एसआईआर के लिए काम करते हुए एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस काम को पूरा होने में 3 साल लगते थे, वो अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 2 महीने में हो रहा है। बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है। 28 लोगों में कितने बीएलओ हैं और कितने आम लोग, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसआईआर के भय से ही खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। एक तो जेन्युइन जो वोटर्स है वो पैनिक हो जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। दूसरा बीएलओ, वहां पर भी उनका सप्लाई लाइन ठीक नहीं है, फॉर्म ठीक नहीं था, सिस्टम ठीक नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो बीएलओ के ऊपर तो ये भाजपा जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, तो बीएलओ भी दबाव में आकर सुसाइड कर रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारा एजेंडा एकदम साफ है। बांग्लादेशी घुसपैठी मुक्त, रोहिंग्या मुक्त, मृत वोटर को लिस्ट से बाहर करके और जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री ऐसा है जिस एक ही नाम बार बार सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। खाली जमीन, बंजर जमीन का ऊपर वोटर बनाना, इससे मुक्ति दिलाए पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को।
बंगाल में बीएलओ पर काम का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। हुगली की युवा बुनकर बीएलओ सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में इलाज करा रही। दूसरी तरफ बीएलओ ताप्ती विश्वास एसआईआर फॉर्म बांटते समय गिर पड़ी। अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सेरेब्रल पाल्सी हो गया। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त है और उनका इलाज कुन्नगर नगर पालिका अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से एक भयानक जंगल राज में, ममता बनर्जी के जंगल राज में फंसा हुआ है, वहां जिस तरह से निर्दोष लोग संकट में हैं, जिस तरह से वहां हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, निश्चित जान लीजिए कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। नहीं भाई, बिहार में तो ऐसा ही हुआ था, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। तो रोहिंग्या तो सारा देश में चला गया, मानव सुन रहे हम। और रोहिंग्या लेके जितना बात बोले तो उसमें कुछ काम नहीं होगा। कुछ आदमी ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश से इधर आया है। पहला सवाल ये है कि कैसा आया है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ बंगाल ही नहीं राजस्थान में भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सवाई माधोपुर के एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हरिओम बैरव के परिवार का आरोप है कि उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, जिसे वो सहन नहीं कर पाए। तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने, और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है। बच्चे हैं छोटी छोटी, लेकिन इनके पास परिवार के लिए समय था और काम का इतना दबाव था कि मुझे तो मैं देखता था भैया को कि सोते नहीं थे। 2-2 बजे तक जगना, फिर 1 घंटा फिर जग जाना, सोना, मतलब कोई टाइम टेबल पूरा खत्म कर दिया। तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने, और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है। इससे पहले जयपुर के मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बीएलओ मुकेश जांगिड़ के जेब से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव और उन अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था जिन्होंने उन पर दबाव बनाया था। सुबह मेरी आंखों के सामने नारे थे, तेल लगा रहा खुद में खुद ही आई हो वरंडा में। मैं सोची भाई तेल लगा में के नीचे कंगू कर उठाव लग रहा, नहीं यही हो गया। इससे मतलब उनको तनाव में आके वो डेथ हो गई। तनाव में, डिप्रेशन में था बिल्कुल। तहसीलदार का दबाव था। अच्छा, तहसीलदार बार बार में उनको दबाव दे रहे थे। बीएलओ पे सब पे दबाव बना रखा है। कहते ही 7 बजे से निकलो, सुबह रात को 11-12 बजे तक 1 बजे तक सोने नहीं देते। सुबह जल्दी भाई कि हमें रिपोर्ट दो, काम दो। अब भाई इतना काम देना चाहिए ना कि भाई जिनसे इनको मनानी नहीं हो। एक तो स्कूल का दबाव, फिर घर पे सब तरीके से माइंड। कितने बच्चे इसके? 4 बच्चे हैं। जिस घर में हंसी खुशी से बच्चे वगैरह खेलते थे वहाँ मातम छाया हुआ है। इतना ही है कि काम का अत्यधिक तनाव मुकेश पर दिया गया था। एसआईआर का जिस तरह से फॉर्म भरना था, जैसे देख सकते हैं आप, वो मुकेश की तस्वीर भी लग रही है, परिवार के लोग भी हैं। एक बार आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर शोक का यहाँ पर पूरा माहौल है। ये परिवार में कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि काम का दबाव इस तरह से क्यों हो गया कि मुकेश अपने घर से बाहर गया सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसको कह सकते हैं तड़के 4:30 बजे, और ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन इस पूरे मसले पर सबसे अहम सवाल तो यही है कि जेब में से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में तमाम तरह के दबाव की बात लिखी थी, काम के दबाव, एसआईआर के काम के दबाव की बात की थी। आरोप है कि सुबह से लेकर देर रात तक एसआईआर के काम में लगे होने की वजह से इस तरह का कदम मुकेश जांगिड़ ने उठाया। हालांकि राजस्थान में 2 केस सामने आने के बाद इस पर मुख्य चुनावी अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि 2 केस के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग बीएलओ का दबाव कम करने की दिशा में काम कर रहा है। जो नरेटिव है ये तो मेरे ख्याल से 2 केसेस के बेसिस पे निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हमें भी जो इस तरह की अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके प्रति संवेदना है। मैं खुद सीईओ होने के नाते उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से बीएलओस को और सशक्त करें, उनको और मैनपावर दें। इधर जयपुर में बीएलओ का सुसाइड करना, उधर बंगाल में ममता बनर्जी का आरोप कि 28 लोग एसआईआर की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या बीएलओ पर वाकई इतना ज्यादा दबाव है? एक बीएलओ को एक बूथ के एसआईआर का काम दिया गया है। एक बूथ पर 600 से लेकर अधिकतम 1200 वोटर हो सकते हैं। बीएलओस को घर घर जाकर फॉर्म भरने और वेरीफाई करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता तो उसके पास 2 और बार जाना होता है। फॉर्म भरने के बाद उसे ऑनलाइन अपडेट करना रहता है।
4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया को 4 दिसंबर तक पूरा करना है। समय कम होने की वजह से बीएलओज पर काम का दबाव ज्यादा है। चुनाव आयोग की ओर से कुछ और कर्मचारी भी लगाए गए ताकि बीएलओ पर काम का भार ज्यादा ना पड़े, लेकिन उन कर्मचारियों के पास भी ज्यादा काम होने पर बीएलओ को भी फॉर्म ऑनलाइन अपडेट करने का ये काम करना होता है। ऐसे में ये प्रोसेस काफी लंबा है और बीएलओ पर काम का दबाव ज्यादा। जयपुर से केजे शिवस्तन और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।